महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtater.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। ओम ह्रीं नमो अरहंताणं, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं नमो उवज्जायाणं, ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहुणं, ऐसो पंच नमो सर्व पावपनाशनो मंगलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मंगलं, पडमं हवै मंगलं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है भगवान के तीर्थ स्थल। जहां जहां भगवान के चरण हैं, भगवान का मंदिर है, वो तीर्थ स्थल कहलाते हैं। अब भगवान दो तरह के होते हैं, एक जिंदा भगवान और एक मूर्ति का भगवान। मूर्ति का भगवान रिलेटिव होता है और जिंदा भगवान रियल होता है। तो हम दोनों तरह के तीर्थ स्थलों की बात करेंगे। तीर्थंकर हुए हैं वो सारे भगवान हुए हैं। जैन दर्शन के अनुसार भगवान की परिभाषा क्या है? जिसने 8वें गुण स्थान में क्षपक श्रेणी ले ली, उसी क्षण से वह भगवान बन गया। और उसके बाद में अंतर मुहूर्त में 9वां गुण स्थान, अंतर मुहूर्त में 10वां गुण स्थान, 11वें गुण स्थान को वो चौकड़ी मारता है, टच नहीं करता। 12वां गुण स्थान वो आता है और वह वीत राग बन जाता है। वीत राग का अर्थ होता है कि उसका मोहनीय कर्म जो है क्षय हो गया, राग द्वेष समाप्त हो गया, अज्ञान समाप्त हो गया, वह ज्ञानी पुरुष बन गया। तो उसका नाम है वीतराग। राग भी नहीं, द्वेष भी नहीं। और राग क्यों कहा गया है? इसके साथ द्वेष भी कहा गया है। देखिए कि भगवान बनने के लिए 4 शत्रुओं पर विजय पाना जरूरी है। और भगवान बनना किसी भी धर्म की छाप नहीं है कि मेरे धर्म वाला ही भगवान बनेगा। आज हिंदुस्तान में देखें तो 55 तरह के धर्म दर्शन कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में पढ़ाए जाते हैं। विश्व को देखें, वर्ल्ड फिलोसॉफिकल कांग्रेस 360-65 तरह के धर्म दर्शन के प्रोफेसर लोग आते हैं और अपने अपने दर्शन और धर्म की व्याख्या करते हैं। यानी 360 धर्म दर्शनों के अंदर सभी में उत्कृष्ट रूप भगवान बताया गया है। परंतु भगवान बनने की उनकी अलग अलग प्रक्रिया है, लेकिन एक बात में सभी कॉमन है कि संपूर्ण नाश करने वाला भगवान कहलाता है। और जैन दर्शन में उस अज्ञान को 4 भागों में बांटा है, क्रोध, अहंकार, माया, लोभ। इसके 2 रूप हैं, राग और द्वेष। यानी माया और लोभ है वो राग है, और क्रोध और अहंकार है वह द्वेष है। राग है वो मीठी छुरी है, मीठी छुरी दिखाई नहीं देती है। मैं आपको उदाहरण
हमारा वेदनीय कर्म होता है उसकी उपमा दी गई है। एक जो चाकू के ऊपर आप जो है वो शहद लगा दो और उस चाकू को आप जीभ पे रखो, मीठा मीठा स्वाद आता है, वह साता वेदनीय है। और भूल से, आपकी अज्ञानता से, केयरलेसनेस से तो क्या हुआ कि आपने उस चाकू की धार, जीभ कट जाती है, खून आ जाता है, वह अशाता वेदनीय। तो ये मीठी छुरी है, मीठी छुरी दिखाई नहीं देती, यानी मीठी मीठी चलती है। तो इसीलिए जो है वो, जैसे कि आप देखिए मीठी छुरी कैसे चलती, मैं आपको बताऊं। विषयी नर की लालसा, पाम रोग की खाज, लोभी की धन लालसा और तीनों बेअंदाज। विषयी व्यक्ति होता है, अपना वीर्य का पूरा क्षय कर देता है, स्खलन कर देता है, फिर भी उसको छोड़ता नहीं है। वो एकदम शक्तिहीन हो जाता है तो भी नहीं छोड़ता, मीठा मीठा लगता है। और पाम रोग, जो पाम जहां रोग होती है, खुजलाता जाता है, खुजलाता जाता है, लेकिन वहां से खून भी निकल जाए तो वह छोड़ता नहीं है। और विषय नर की लालसा, पाम रोग की खाज, लालसा दो भी व्यक्ति होता है, उसके पास जगह नहीं है सामान रखने को, कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी वो धन दौलत ऐश्वर्य हीरे पन्ने माणक मोती है इकट्ठे करता रहता है। मीठा मीठा लगता है, ये मीठापन है, ये राग है, और मीठी छुरी है, दिखता नहीं है। इसको जीतना बहुत मुश्किल है। द्वेष सामने दिखाई देता है, चार मीठे शत्रु है जो कि पीठ पीछे हमारी जो है वो वार करते, हमारे आस्तीन के सांप है। लेकिन जो सामने दिखाई देने वाला क्रोध, क्रोध साफ दिखाई देता है, आंखें लाल हो जाती है, भौहें तन जाती है, शरीर जो तनाव में आ जाता है, मुद्रा में परिवर्तन आता है, मालूम पड़ जाता है इसको क्रोध आ गया, क्रोध अवतरित। और जो अहंकार, अहंकार साफ दिखाई देता है, व्यक्ति की टोन से मालूम पड़ता है, वो कहने लगता है कि मेरे पास इतना धन दौलत है कि मैं खूब लोगों को दान कर सकता हूं, मेरे जैसा इस दुनिया में कोई मान नहीं है, तुम लोग मेरे सामने क्या हो। तो इस तरीके की उसकी भाषा से जाता है कि यह अपने किसी भी उपलब्धि का घमंड कर रहा है। तो ये चार शत्रु राग और द्वेष है, इसीलिए वीतराग कहा गया है। मीठी छुरी को पकड़ना जीतना मुश्किल है, और सामने दिखाई देने वाला द्वेष साफ दिखाई दे देता है, वीतराग हो जाता 12वें गुणस्थान में। अब देखिए 12वां गुणस्थान लंबा समय होता है, और उस 12वें गुणस्थान में वीतराग बनकर के अंदर 13वें गुणस्थान के अंदर वह केवल ज्ञानी बन जाता है जीव। वैसे मैंने बताया आपको कि क्षपक श्रेणी लेते ही भगवान का रूप बन गया, वीतराग होते ही बिल्कुल भगवान ही है। और आप क्षपक श्रेणी वाले को भी भगवान करके प्रार्थना कर सकते हो, वीतराग को भी भगवान मान सकते हो। 13वें गुणस्थान में केवल ज्ञान हो जाता है, तब एब्सोल्यूट ट्रुथ होता है, भुवन भास्कर का उदय होता है, यानी कि सारा ज्ञान समाप्त हो जाता है, और ऐसा व्यक्ति इस औदारिक शरीर के अंदर जो है भगवान का प्रतिरूप हो जाता है, और वह जीता जागता भगवान हो जाता है। उसको कहते हैं जिंदा भगवान। भगवान महावीर जिंदे भगवान बने, और ये भगवान हर आत्मा में भगवान बनने की अर्हता है। और 15 तरह से भगवान बनते हैं, जैसे कि स्त्रीलिंग, पुरलिंग, नपुंसकलिंग, स्वतीर्थ, परतीर्थ, और दूसरा स्वबोधित,
परबोधित, इस तरीके से 15 तरीके से जो विचारों के अंदर संन्यास ले लेते हैं वो लोग जो है वो जिंदा भगवान बन सकता है। एक शर्त सबके साथ कॉमन है कि वह राग द्वेष विजेता होना जरूरी है, संपूर्ण अज्ञान मिटना जरूरी है। देखिए कि हमारे जो चमड़ी के अंदर कहीं पर भी घाव पड़ गया और उसके अंदर पस हो गई, रस्सी हो गई, तो डॉक्टर उस सारी रस्सी को निकाल करके 1 2 3 पट्टी करते हैं, पट्टी करके वो उसके बाद में वो चमड़ी मिल जाती है, उसमें एक परमाणु भी पस का नहीं रहता है, तो कोई दर्द नहीं होता, ओरिजिनल वो हमारी चमड़ी हो जाती है। एक भी कण अगर आपका शेष रह गया पस का निकलने से, तो वह कई परमाणुओं को बनाएगा और पुनः रस्सी हो जाएगी। उस मौनीय कर्म का 100% क्षय हो जाने से वीतराग होता है, 100% अज्ञान समाप्त होकर के एक परमाणु भी अज्ञान का आत्मा में नहीं रहता है, तो वह जो है वह केवल ज्ञानी बन जाता है, वह जिंदा भगवान है। तो भगवान ऐसे भगवान के चरणों के अंदर तीर्थ स्थल हो जाता है। भगवान महावीर चलते थे वह हो गया, जहां बैठते थे वह स्थान तीर्थ स्थल हो गया, जहां पर प्रवचन करते थे समोषण में वह स्थान तीर्थ स्थल बन गया। यानी उनकी प्रेजेंस मात्र जो है तीर्थ स्थल हो जाती है। तो वही आज का हमारा विषय है कि भगवान के चरण होते हैं वह तीर्थ स्थल होते हैं, जो जिंदा भगवान हैं और वो प्रवचन करते हैं, तो वो तो सारा यथार्थ बात बताते हैं। वर्ष तक भगवान महावीर ने केवल ज्ञानी रह करके प्रवचन किए, वो सारे भगवान के प्रवचन कहलाते हैं। और जिस दिन केवल ज्ञान हो जाता तीर्थंकर और 4 तीर्थों की स्थापना होती है, साधु साध्वी श्रावक श्रविका उनके गणधर होते हैं। भगवान महावीर के 11 गणधर थे, वो भगवान की दिव्य वाणी को गुण अपने हृदय के अंदर, दिमाग के अंदर जमा करते थे, लिखते नहीं थे, धारते थे। लेकिन धीरे धीरे 14 पूर्व से घटते घटते 10 पूर्व हुआ और 1 पूर्व हुआ, तो आज से लगभग जो है 11वीं सदी के अंदर देवर्षि गणी ने कहा कि उनको जो है वो एक जो है पूर्व का ज्ञान रहा। उन्होंने कहा कि अब सारा लुप्त हो रहा है ज्ञान, नहीं करोगे तो जिन वाणी जो की जो है इन लोगों ने गुम्फित की है, गणधरों ने, वह आपको सुनने को नहीं मिलेगी। आपके पास कोई प्रमाण नहीं बनेगा। तब पूरे चतुर्विध धर्म संघ को बुलाया और वो लिपिबद्ध की गई, उससे 32 आगम बने और दिगंबर 80 आगम बताते हैं, श्वेतांबर 32 आगम बताते हैं। वो सारे वो भगवान की वाणी, वो भी तीर्थ स्थल है। जिन वाणी तीर्थ स्थल, भगवान के चरण तीर्थ स्थल, भगवान का समोषण तीर्थ स्थल है। और जो है भगवान ने 4 तीर्थ की स्थापना की, श्रावक श्राविका साधु साध्वी, वो भी तीर्थ हो गया। तो इसलिए भगवान क्योंकि वो पावन है, वो जो है वो करुणा के सागर, हर एक पर करुणा बरसाते हैं। पर वो करुणा जो है किसके लिए लाभदायक होती है? जिसका उपादान होता है। उपादान नहीं होता है तो भगवान जो है किसी को जो कहना चाहिए सम्यक दृष्टि नहीं बना सकते, अभवी को भगवान भी सम्यक दृष्टि नहीं बना सकते। जो भवी है और जिसका पुण्योदय है, तो पुण्योदय होते ही भवी का जो हमारी कुदरत है वह भगवान के में
में ला करके उसको समर्पित करती है। भगवान उपदेश देते हैं, उनका अतिशय होता है और उनके उपदेश से वो सम्यक दर्शनी बन जाता है, यानी कि वह जीवन में कभी न कभी मुक्ति जाएगा, उसको मुक्ति जाने का पट्टा मिल जाता, समय निर्धारित नहीं है। अर्ध पुद्गल परावर्तन, पूरे ब्रह्मांड का चक्रवात लंबा समय है, पर नींव लग जाती है। जब तक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं, नींव नहीं लगती। और जब आपकी नींव नहीं लगे, प्लॉट नहीं हो, तो क्या हवा में मकान बनाओगे? मकान बनाने के लिए खुद के नाम का रजिस्टर्ड प्लॉट होना चाहिए। लेआउट होकर के जब नींव भर दी गई तो आपको संतुष्टि होगी, अब मकान बन सकता है, क्योंकि नींव का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो भाई और बहनों, भगवान की हर बात तीर्थ स्थल है। ये तो मैं बताया मैंने जिंदे भगवान की बात। अब मैं रिलेटिव भगवान की बात करूं, क्योंकि हम व्यवहार जगत और निश्चय जगत को लेकर के चलते हैं। व्यवहार शुद्धि ही निश्चय शुद्धि है। हम कभी भी व्यवहार जगत को क्योंकि कर भी नहीं सकते, क्योंकि व्यवहार जगत तो इंसान का भुगतान है, भुगतान तो करना ही पड़ेगा। आप साहूकार बनना चाहते हो तो जिस से कर्ज लिया है वह सब चुकाना पड़ेगा। बैंक से आपने क्रेडिट जो ही मान लीजिए जो है 10,000 रुपए का कर्ज लिया तो बैंक के अंदर डेबिट कर देगा, फिर धीरे धीरे आपने 1,000 2,000 करके 10,000 उतारे, तो उतारते ही आप साहूकार हो गए, आपको साहूकार बता दिया गया। अब आपका बैंक कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि नोटिस मिल गया आपको एनओसी मिल गई। एनओसी मिलने के बाद हम स्वतंत्र और मुक्त हो जाते हैं। उसी तरीके से तो इसीलिए जो है हमें दोनों करना पड़ेगा। हमारा सनातन सत्य कार्यक्रम जो है ये विश्व की अल्टीमेट रियलिटी, यानी कि सनातन सत्य, सार्वभौम सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ आपको देना चाहते हैं। क्यों देना चाहते हैं? कि आपकी जो रॉन्ग बिलीफ है उसको समाप्त करके राइट बिलीफ देना चाहते हैं। दर्शन कहते हैं, जिसको कि राइट विजन कहते हैं, जिसको कि सही दृष्टिकोण बोला जाता, वो देना चाहते हैं। और उसको देने के लिए जो हमने आधार लिया है वह कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत के कानून का आधार लिया है। उसी के आधार पर हम जो है आपको यह सम्यक दृष्टि देते हैं या सनातन सत्य कार्यक्रम बताते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि भगवान के चरण है वो तीर्थ स्थल होते हैं। इसके अंदर कोई तरह का जो है भ्रम और कोई तरह का संशय की बात ही नहीं है। देखिए, जो हमारे ये मंदिर बनाए जाते हैं उसके अंदर जो जो अपना भगवान होता है उसकी मूर्ति तराशी जाती है, और तराश करके उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके उसको स्थापित करके शुभ दिन नक्षत्र के अंदर रखी जाती है, और फिर हमारी श्रद्धा जुड़ी जाती है। ये भगवान राम है, ये भगवान कृष्ण है, ये बालाजी है, ये दुर्गा है, ये भगवान महावीर है, और वह स्थापित हो जाती है। तो ये जो है हमारी जो श्रद्धा होती है वह फलवान होती है, और वह प्रतिष्ठित मूर्ति होती है। वह जो हमारा रिलेटिव भगवान बन जाता है, और वह भी एक तीर्थ स्थल होता है। देखिए, तीर्थ स्थल है, वैष्णो देवी का तीर्थ स्थल है, और हमारे जैन धर्म के जितने भी 24 तीर्थंकर हुए हैं उनके सब के मंदिर है। और सबसे बड़ा समेत शिखर जी है, जहाँ 20 तीर्थंकर जो है मोक्ष पधारे। तो सबसे बड़ा तीर्थ स्थल जैनी लोगों का विश्व में
वो समेत शिखर है। तो इससे वो तीर्थ स्थल बन गया क्योंकि वहां भगवान के चरण पड़े। तो हम ये बताना चाहते आप भगवान के चरण को जो है आप श्रद्धा मानो तभी फल मिलेगा। परंतु देखिए कि रियल और रिलेटिव ये दो चीजें हैं, तो दोनों चीजों का जो फर्क है वो तो फर्क रहेगा ही। तो इसीलिए उस फर्क को जो है कम नहीं किया जा सकता है। तो हम यथासंभव दूसरी बात कहते हैं कि इस विषय के माध्यम से हम जो समस्त प्राणी हैं उनके भीतर भी जिंदा भगवान विराजमान है। हमको यह भावना बानी है कि 84 लाख जीवा योनि प्राणियों के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर उनको नमन करता हूं। आज हमारी भरत क्षेत्र के मौजूद नहीं है, लेकिन जो भीतर जो जिंदा भगवान जो हमारी आत्मा है, मूल द्रव्य स्वरूप आत्मा है, वो समस्त जीवों की जो है वो सामान्य दृष्टि से और अभेद भाव से भगवत स्वरूप वो सभी आत्माएं शुद्ध आत्माएं द्रव्य और जो है वो और मूल रूप के अंदर। तो हम उनको भी भगवान मानना चाहिए। जैन धर्म है हर आत्मा में भगवान बनने की अर्हता है। इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि हर जो मूल आत्मा द्रव्य आत्मा है वह अनंत ज्ञान वाली है, वह अनंत दर्शन वाली है, वह अनंत शक्ति वाली, वह अनंत सुख का धाम है, वो सच्चिदानंद है। सत का मतलब वो अविनाशी है और चित्त का मतलब वो ज्ञान दर्शन वाला है और आनंद उसका लक्षण है। हर जीवित प्राणी की मूल आत्मा द्रव्य आत्मा है, वह जो है तो हमारे भगवान का जो स्वरूप है वो आनंद का स्वरूप है। तो इसीलिए हम समस्त जीवों के अंदर आत्मतुलावत व्यवहार करें, आत्मतुलावत माने और सभी में उसी सेम आत्मा के दर्शन करें। मैं आपको इससे जुड़ा हुआ एक उदाहरण देना चाहता हूं कि हमारे यहाँ जो है वो जो कहना चाहिए बहुत बड़े ज्ञानी पुरुष जी, वो जो है इंट्यूशनल थे, वो भीतरी जगत में गोते लगाने वाले थे। तो उन्होंने जो वो बकरी रखा करते थे, बकरी का दूध पीते थे और ऐसा बताया जाता है कि बकरी का दूध है उसमें बहुत बड़ी प्रतिरोधात्मक इम्यून सिस्टम वो डेवलप करता है, वो स्वास्थ्य वर्धक होता है। तो जो कबीरदास जी के उस बकरी को खाना खिलाने के लिए जो है वो घास, एक दिन उन्होंने अपने बेटे जो उसका नाम कमाल था, कमाल को बोला कि तुम जाकर के जंगल से जो है कुछ घास फूस काट करके ले आओ बकरी के खाने के लिए। तो वो बड़ी कैंची लेकर के एक बगीचे में गया और जो बड़ी हुई दूब थी उसको काटना चालू किया। तो काटने लगा तब सर सर की आवाज आई, बिजली टाइप उसमें से कौंधने लगी। तो क्योंकि वह बहुत, तो उसने भाप लिया, अनुभव कर लिया कि ये जो बिजली टाइप जो आ रहा है ये वही चेतना जो मेरे भीतर है, दोनों में समान चेतना है। उसने उस चेतना का अनुभव किया और वह उस दूध को नहीं काट सकता, कैंची लेके खड़ा ही रहा और शाम तक खड़ा रहा और वो आत्मदर्शन करने लग गया कि जो इसके अंदर है वही तुला का सिद्धांत अप्लाई करने लगा। शाम हो गई, वो बैरंग ही अपने घर पे लौटे। तो जो है वो कबीरदास जी ने पूछा कि कमाल क्या हुआ, तुम घास फूस लाए क्या? तो उन्होंने आप बीती सारी बात बताई।
तो कबीरदास जी ने कहा कि तुम मेरे से बड़े ज्ञानी हो, तुम्हारी ज्ञानियों के अंदर गिनती होगी और ज्ञानियों की तरह तुमको पूजा जाएगा। ये है जिंदा भगवान। हर प्राणी में हमको दर्शन करने की टेक्निक आनी चाहिए, और ये टेक्निक कब आएगी? जब हमारे को ज्ञानी पुरुष के द्वारा, हमारे पुण्योदय से, हमारे उपादान से ज्ञान मिलेगा। ज्ञान जब मिलता है तब हम अकर्ता बन जाते हैं, कर्ता पद पे चौकड़ी लग जाती है और आत्म पद पर बैठते हैं। जो ही हम आत्म, त्यों ही हम दुनिया के हर व्यक्ति को निमित्त, निर्दोष, अकर्ता और शुद्ध आत्मा अनुभव करने लग जाते हैं, मानने लग जाते हैं। और ये अनुभूति जब धीरे धीरे आगे बढ़ती जाती है और हम आत्मपद पर होते हैं, हमारे पास में 3 बड़े बड़े प्रोग्राम, आयाम होते हैं। वो होता है हमारा प्रीतिथि, यानी जब हमको ज्ञानी ज्ञान दिया जाता है तो हमको ज्ञाता दृष्टा बनाया जाता है कि भाई जो तुम्हारा उदय प्रारब्ध चल रहा है उसके तुम दर्शक बने रहो। और जब उसके पहले बहिर आत्मा थे, उसके साथ जुड़े रहते थे, थिकली जुड़े रहते थे, मैं और मेरा से, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी धन, मेरी दौलत, मेरे बाल, मेरे बच्चे, मेरे साधन, संपत्ति, सत्ता और संबंध उनके अंदर ही रहते थे। और आया राम गया राम, जन्म लिया और मैं मेरा का पालन पोषण किया और चले गए। ये क्रम जन्म जन्मांतर तक चलता रहा। लेकिन ये जन्म विशेष है, इससे हमारा पुनर्जन्म हुआ। ज्ञानी पुरुष ने हमको बहिर आत्मा से अंतरात्मा पद पर बिठाया, हमारे को ज्ञाता दृष्टा बना दिया कि जो का उदय और प्रारब्ध चल रहा है, मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है और वह व्यवस्थित है। ये आपको ज्ञान कराया और भेद विज्ञान कराया कि जो मन वचन काया का उदय प्रारब्ध चल रहा है वो तो कुदरत के अधीन है। उसकी मालिक, क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कुदरत है। आप मालिक नहीं हो, आप उसके कर्ता नहीं हो। वो जो कुछ, कोई जिम्मेवारी नहीं है, वो सारी जिम्मेवारी आपके जन्म से कुदरत की है, क्योंकि आप ज्ञानी बन गए हो। आपका अज्ञान जो है धीरे धीरे वो है दूर हटता जा रहा है। तो आपको जो है दृष्टि विज्ञान दे देते हैं कि मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। आपको दृष्टि मिल गई, दृष्टि विज्ञान हो गया और ये ज्ञान से विज्ञान की ओर बढ़ गए। और मेरा पे थे, आप अज्ञान के पद पे थे। और जब आप जो कर्ता भाव से अकर्ता बन गए, तब आप जो है, आपको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, आप आत्म पद पे आ गए। और आत्म पद पर बैठने के बाद ज्यों-ज्यों आपने डेवलपमेंट करना चालू हो गया, तो तब से ये विज्ञान बढ़ता है। वह जो है केवल दर्शन का पुरुषार्थ है, यानी धीरे धीरे आप 100% प्रतीति करते हुए कि मैं तो जो है हर क्षण ये सोचते हुए मैं तो शुद्ध आत्मा हूं, जागृति में यही रखते हुए कि मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं, ये जागृति रखते रखते आपका जो अनुभव है वो आपका बढ़ने लग जाता है। अनुभव आपको दिया गया था ज्ञानी पुरुष से, वो धीरे धीरे बढ़ करके, और जब सतत जागरूकता के साथ, लक्ष्य के साथ में 100% जागृति रखते रखते अनुभव भी 1, 2, 4, 5 जन्मों में 100% हो जाता है, तब 100% अनुभव का मतलब है आपको केवल दर्शन मिल जाता है। और केवल दर्शन अंतिम पुरुषार्थ है जो कि प्रतिष्ठित आत्मा के द्वारा किया गया है। अगले वर्ष में वह
जाती है, यानी जो अमन, मन से आप अमन बन जाते हो, फिर केवल परिणाम है कि जो है हमारा केवल ज्ञान है वही रहता है और आप केवली बन जाते हो। तो इस तरीके से हम बताना चाहते हैं आपको कि जो है ये सारा जो उपक्रम जो है आपको ज्ञानी और भगवान बनाने का उपक्रम है कि जहां जहां पर प्रभु के चरण होते हैं, जहां जहां पर भगवान के चरण होते हैं, वहां पे तीर्थ स्थल ऑटोमेटिकली बन जाता है, क्योंकि भगवान का अपना अतिशय होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सब शांतिपूर्ण सहवास करते हुए अपने जीवन को धन्य करें। आपके प्रति ओम हरम। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।